आज आपकी लाइव सेशन का जो टॉपिक है आपके सवाल पर ही आधारित है। प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे करें और इसके अर्ली सिम्टम्स, राइट टाइम ऑफ टेस्टिंग क्या है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, तो उसी का जवाब आज मैं देने जा रही हूँ आप लोगों को। प्रेगनेंसी का कंफर्म करना और उसके लिए अर्ली सिम्टम्स को सही से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप अर्ली सिम्टम्स को नहीं समझते हैं, आपको नहीं पता इम्प्लांटेशन कब होना है, आपको क्या क्या सिम्टम्स इसमें दिखने वाले हैं जब आपको इम्प्लांटेशन होता है, तो आप ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा हम डाइट टिप, योगा के बारे में, होम रेमेडीज के बारे में और कुछ स्टोरीज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अर्ली प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके क्या क्या सिम्टम्स आए थे या आपने क्या क्या फील किया था, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर साझा करिएगा, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स, ये एक ऐसी चीज है, किसी महिला को एक भी सिम्टम नहीं आता, किसी को मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिम्टम्स मैं बताने वाली हूँ जरूरी नहीं है कि हर महिला को वो सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। जब आप माँ बनने का सपना देखते हो, हर छोटे से छोटे चेंजेस या हर छोटे से छोटे बदलाव के लिए आप पूरी तरह से जो है ना, आपके अंदर एक उत्सुकता रहती है कि मुझे पता लग जाए कि मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, और आपके हजारों सवाल होते हैं। और क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, यही सवालों के चलते इन सवालों में उलझा हुआ एक सवाल होता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है तो हेल्दी है या नहीं है। इस तरह की बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है इम्प्लांटेशन। अगर एजुकेशन पर्पज से देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग नाम की एक चीज होती है, जो आपकी जो स्पॉटिंग की जैसी होती है। दैट मीन्स प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होती है, इसको इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग कहते हैं। 6 से 12 पोस्ट ओवुलेशन जो है, 6 से 12 दिन के अंतर पर ये होती है पोस्ट ओवुलेशन। दैट मीन्स ओवुलेशन के बाद जो है ये आपको दिखाई देती है, और अगला पीरियड आने से पहले ये है आपको दिखाई देती है। तो कई बार महिला ये सोचती है कि उनकी टाइम से पहले पीरियड आ गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कंफ्यूजन था तो अब अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसे बोलते हैं, या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग भी इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, आपकी ब्रेस्ट में हल्का टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशन आपको महसूस दे सकता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि आपकी बॉडी जो है आप पूरी तरह से तैयार हो रही है, इसीलिए बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके कारण आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस जो है वो आपको महसूस दे सकती है। अर्ली क्रैम्प्स आपको महसूस दे सकते हैं, जैसे कि सारे सिम्टम्स, पीएमएस के सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं बॉडी के अंदर, बट वो लेस पेनफुल होंगे, बहुत पेनफुल सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देंगे। ऐसा पेन नहीं होगा कि आप उस पेन को बर्दाश्त ना कर पाए। अगर ऐसा हो रहा है कि अनबेरेबल पेन आपको हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, या अनबेरेबल पेन आपको चेस्ट में आ रहा है, अनबेरेबल पेन आपको ब्रेस्ट में आ रहा है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, और आपको अपने डॉक्टर को इस चीज के लिए कनेक्ट जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कितने दिन तक इंतजार करना चाहिए जब हम अपना टेस्ट करें। प्रेगनेंसी टेस्ट का सबसे बेहतरीन टिप ये है कि जब भी आप प्रेगनेंसी पीरियड जो है प्रेगनेंसी का टेस्ट करें तो पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद ही आप टेस्ट करें। उसमें एक्यूरेसी ज्यादा आती है और आपका टेस्ट जो है वो काफी हद तक सही आने की संभावनाएं रहती हैं। अब सवाल ये भी आता है कि मुझे किस टाइप की डाइट टिप्स को फॉलो करना है, क्या क्या खाना चाहिए अगर मेरी प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो गई है। इसमें आपने वार्म वाटर ले सकते हो, बहुत ज्यादा वार्म वाटर नहीं लेना है एक्सेसिव, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आप लेमन वाटर भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हनी वाटर ले सकते हो, ये आपकी यूट्रस हेल्थ को अच्छा रखेगा। मैंने सब चीजों का मिक्सचर नहीं बताया है, अलग अलग करके आप ले सकते हैं। वार्म वाटर यूज करना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी के अंदर शहद मिलाकर आपको नहीं लेना है। इसके अलावा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा बेकरी आइटम्स, शुगरी आइटम्स को आपने अवॉइड करना है। आज के समय में इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए आपको कोई आगे चल के परेशानी ना हो, इसीलिए आपने कुछ सावधानियां पहले से ही बरत कर रखनी है।
योगा की अगर हम बात करें तो आप एक जेंटल योगा पोज जिसको बटरफ्लाई पोज कहते हैं ये आप कर सकते हैं। प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह का विग्रस योगासन से या फिर विग्रस कोई भी वर्कआउट आपने नहीं करना है जो बॉडी पर बहुत लोड डाले, इस तरह का बहुत भाग दौड़ वाला बहुत भारी काम नहीं करना है। होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो बेस्ट रेमेडी फॉर यू दैट इज द प्योर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक थिंग विच आई एम टेलिंग यू। यू कैन कॉल इट एज अ रेमेडी क्योंकि आप उसे खुद से फॉलो कर रहे हैं। और बीइंग अ डॉक्टर हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपको शतावरी जरूर लेना चाहिए ड्यूरिंग योर पीरियड्स। आई रिकमेंड यू शतावरी कल्प। आप चाहें तो शतावरी कल्प की जगह स्पेशली जिनको डायबिटीज का इश्यू है वो डायरेक्टली शतावरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा ऑथेंटिक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसको क्वीन ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी कहा जाता है, जो आपको बहुत सारे फायदे देता है। इसके साथ साथ आपने बहुत सारे सवाल किए हैं। कुछ ऐसी महिला जो प्रेगनेंसी अचीव करने में असंभव हैं, अभी तक उनको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, बहुत कुछ ट्राई किया है, सारी चीजें वो फिर आपने मेडिकल हिस्ट्री को बता करके डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया हो या फिर आपने कुछ घरेलू उपाय या फिर किसी बाबा या फिर मंत्र हर तरीके से आपने करके देख लिया है बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सबसे पहले जो भी महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है इस बात का ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी तंत्र मंत्र या किसी भी चीज से आपको नहीं होगा। पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिलीजन के हिसाब से कोई भी मंत्रा रिसाइट कर सकते हैं ताकि आप पॉजिटिव रहें, स्पिरिचुअल रहें, और जो आपको बेबी देगा वो ऊपर वाला है तो उसकी जात पर आपने ट्रस्ट रखना है, यकीन रखना है। पॉजिटिविटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज से सॉरी जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें, इन अरबिक भी से या हम कुरान की अगर जुबान में कहें तो अस्तगफिरुल्लाह। आप जिस जुबान में या आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस जुबान में सॉरी बोलते रहें। अब ये सवाल ना करें कि मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं सॉरी क्यों बोलूं। इंसान के लिए हम ये चीज बोल सकते हैं बट हम इंसान जो हैं वो गलती के पुतले हैं, ना जाने दिन भर में कितनी गलतियां कर देते हैं। से सॉरी एवरी टाइम एज मच एज यू कैन, ऑलवेज रिपेंट, से सॉरी। आपकी कोई भी गलती के कारण जो कहते हैं ना आपके पाप कर्म, आयुर्वेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि आपके पाप कर्म भी कई बार आपको इन सब चीजों का सामना कराते हैं। और कई बार आप बिल्कुल हेल्दी हो फिर भी नहीं हो रहा है तो जस्ट stay calm and cool and you can adopt a baby. If you have tried a lot, you have gone for IUI, IVF, you have gone for Ayurvedic treatment, you have done each and everything and you have crossed the phase जिसमें आपके हस्बैंड का एंड्रोपॉज हो गया है और आपका मेनोपॉज हो गया है, कि आपने सब ट्राई कर लिया है। एट दैट मोमेंट, एट दैट फेज जब आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, तभी भी होप तो लूज मत करिए, बट आपके पीरियड्स भी बंद हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, फिर भी आप उम्मीद तो रखिए ऊपर वाले से, बट आप एडॉप्शन की तरफ जा सकते हैं। सो बी वेरी वेरी पॉजिटिव, इट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं यहाँ पर कोई भी फेक चीज आपको नहीं बोलूंगी या फेक मैं आपको सपोर्ट नहीं दूंगी। दूसरा, मेरे से ये सवाल किया गया है कि पैरास्टोन का क्या यूज है, आप हमें बताइए। पैरास्टोन एक कस्टमाइज आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो आपकी एग की क्वालिटी को बेटर करता है। ड्यूरिंग योर, आप जब प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं उस दौरान हम इसको इस्तेमाल करने के लिए मना करते हैं, बट जब तक आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो आप इसको इजीली ले सकते हो। जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उस दिन आप इसे बंद कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल है, क्या ये इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है? क्या नेचुरल प्रेगनेंसी इससे हो सकती है? इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है, डायरेक्ट सपोर्टिंग नहीं करता है, आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा करता है, यूट्रस लाइनिंग को मजबूत करता है, इसीलिए इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है। दूसरा, एग की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, इसीलिए ओवुलेशन को सपोर्ट करता है। नेचुरल ओवुलेशन जो आप इंजेक्शन लगवा करके ओवुलेशन को इंड्यूस करवाते हैं तो वहां पर आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि आपने लगवा लिया इंजेक्शन, इट्स ओके, बट अब जरूरत नहीं है, आप पैरास्टोन लेना स्टार्ट करिए, इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या हमें पीसीओडी पीसीओएस के चलते भी प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पीसीओडी पीसीओएस एक रुकावट की तरह काम करता है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। आपको आपकी फर्टिलिटी पर ध्यान देने की जरूरत होती है, अच्छे से डेली बेसिस पर आसन। इसीलिए आप कहते हैं ना कि इतनी सारी सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर क्यों प्रोवाइड की जा रही है? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपकी हेल्थ के लिए 3 पिलर ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, आहार, विहार और चिकित्सा।
अगर तीनों को सही से आप फॉलो करते हैं तो आपको एक अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग आउटकम मिलता है। बट अगर आप सही से, इनपुट एंड आउटपुट डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं। रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप चीजों को तरीके से फॉलो करेंगे। Hope this live session will be helpful for all of you. In this live session, I have talked about Parasum, and now I am telling you some more medicines which you can use. And it is, अगर आप ये कहें कि कुछ medicines आप हमें बताएं PCOD के reversal के लिए, तो I would recommend you go for Sister Safa. Guys, it will give you amazing results, and it has given amazing results to numerous of females, and number you can see on the website. All of you should try. You can try and you should try. And ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ट्रस्ट है। मैंने पर्सनली यूज किया है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। फैमिली में बहुत लोग यूज करते हैं और पेशेंट्स तो यूज करते ही करते हैं। तो एक चीज होती है जिसे आपने खुद कभी ट्राई ना किया हो तो उसके बारे में क्या बोलें, बट बीइंग अ डॉक्टर खुद से भी यूज किया है और पेशेंट्स को रिवर्सल में हेल्प की है। थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स हैव रिवर्स्ड देयर पीसीओडी, पीसीओएस. These conditions both are different. So if you are struggling with PCOD, just use for 3 months, and before using, get your ultrasound done. पहले और बाद की रिपोर्ट्स को मैच करके देखिएगा। मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हैं, आकर के रिपोर्ट शेयर करिएगा। 101% गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपको बताया जाए, जैसे आपको समझाया जाए, चीजों को वैसे फॉलो करिएगा। हेल्दी डाइट लेना है, योगा करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने गेहूं की रोटी, देखो गेहूं की रोटी में फाइबर बहुत है, बट गेहूं की रोटी आपको फायदा कुछ नहीं देने वाली है इतना। एज कंपैरिजन, कि आप अगर सवाल करने लगे गेहूं की रोटी तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी मिलेट्स हैं उनसे फायदा ज्यादा होने वाला है। ज्वार की रोटी है, रागी की रोटी है, बहुत सारे मिलेट्स हैं जिनकी रोटी बनाकर आप खा सकते हैं। कई बार इनको बनाना आसान नहीं होता, तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। तो आप बने रहिए, आप अपना प्यार देते रहिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आती रहूंगी। बट वो तभी संभव हो पाता है, तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम आए, आपको चीजें बताएं, बट आपका इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट स्क्रॉल एंड यू, आप सुनना पसंद करते हैं, बस सब जगह से गेन कर रहे हैं नॉलेज, तो फिर आपको उससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। Stay tuned, stay connected, and follow us for more such content.